अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नून लीग की तरफ से जनरल इलेक्शन पर डाका डालने के बाद जिस तरह से अब पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर भी डाका डालने की कोशिश की जा रही है, इस पर अजहर सदीक ने ऐसे दलाइल दिए कि अता तारा ढाई पर हो गए और इनके दरमियान झड़प हो गई। नाज़रीन आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। अजहर साहब, आज इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया जी 4 हल्के, दोबारा 10 साल के बाद उन्होंने कहा जी 4 हल्के खोल दें। एक हल्का है नूर आलम खान साहब का, एक हल्का है नवाज शरीफ साहब का लाहौर से, एक हल्का है ओन चौधरी साहब का और एक हल्का है इस्लामाबाद का कोई भी। इस्लामाबाद का कोई भी हल्का खोल दें। सर ये रिस्की काम नहीं है? 4 हल्के आप लोग पहले भी ये काम कर चुके हैं। तावड़ साहब ने अभी आपको बताया कि 4 हल्के आपने पहले भी कहे थे, वो कुछ भी साबित नहीं हुआ। देखिए मैं बड़ा आसान, मैं इसको ज़्यादा आसान कर देता हूँ। इन 4 हल्कों में री इलेक्शन करा लेते हैं, छोड़ें। बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान बताना था। खोलने को छोड़ें आप जीते हुए ना, चले एक वैसे ही पकड़ के ना एक इलेक्शन करवा के देख लेते हैं इन 4 हल्कों में। मैं कहता हूं एक ही हल्के में इलेक्शन करा के देख लें। इमरान खान साहब ने बड़ा सोच समझ के कहा है, और वजह क्या है? कल ये कहेंगे ना हमारी तो तकरीबन 180 सीटें हैं और मैं रिकॉर्ड पे कैलकुलेटेड हमने निकाली हुई थी कि हमारी सीटें क्या होनी है। और ये मैं ये नहीं कह रहा, 7 तारीख को मैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बैठकर ही मैंने कहा था कि इतनी सीटें आनी है। और अब ये हमारा रब जानता है। आज भी आप इस बार चले छोड़ें, इसको रेफरेंडम करा लें, आप छोड़ें इस बात को। यानी आप वाकई चाहते हैं ना, बात बड़ी सीरियस ही है। एवन फील्ड, ये बातें बड़ी की है ना इसने। एवन फील्ड आप बता दें, जायदाद के सबूत हैं इनके पास, मनी ट्रेल है इनके पास? नहीं, आज भी नहीं है। वो तनख्वाह का तो इशू नहीं है। फिर यहाँ तक डे टू डे ट्रायल करते हैं। मैं कहता हूँ चैलेंज करता हूँ, उस वक्त इजाजुल हसन मॉनिटरिंग जज इनको फायदा दे गया। वो तो केस खत्म हो गए ना सर। देखिए वो कैसे खत्म हुए हर को पता है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, कहना मुश्किल काम है। इल्जाम लगता रहा उस्मान बुज़दार पे, पता नहीं है अलीम खान पे, आज कहाँ है सारे? यानी बहुत से लोगों पे इल्जाम लगा है। कौन सा को करप्शन का केस है? क्या करप्शन निकली? अल कादर यूनिवर्सिटी में क्या करप्शन निकली? वो 190 मिलियन, वो पैसा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। को पैसा इमरान खान घर लेके चला गया। समझना जो है ना आपको कि यहाँ बैठ के कॉलो फेल में तजाद है खुदारा मुनाफकत। यानी इस मुल्क को जहां तक आप ले गए हैं ना, जिस तरह से इस मुल्क को चलने, जो आवाम चाह रही है, जो आवाम का वोट है, जो वोट को इज्जत का नारा लगाते थे, आज क्या है इनके पास? इनके पास है और बुरश है, उसके अलावा इनके पास क्या रह गया? और वो बेहतरीन करते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। चले मैं ताड़ साहब, ये सर इनका ब्लफ कॉल आउट करें सर। ये 4 हल्कों का कह रहे हैं खोल दे, 4 हल्के, बात ही खत्म हो जाएगी। ये जो बयानियां बना रहे ठुस हो जाएगा सर। मंसूर साहब एक तो चलें, ये जो और इस तरह की बातें हैं, ये अजहर सदीक साहब ने जहां परवरिश हासिल की है, जहां तरबियत हासिल की है, ये बेहतर जानते हैं चीज़ों को। मैं इस पे मजीद कमेंट नहीं करूंगा। अपने गिरबान में झांकें। गिरबान का झांकने आजकल कलमा पढ़ के कहो कि तुम कहां बैठते हो? उमर रसीदा क्यों कहा करना चाहते हो? कलमा पढ़ के कौन है ये? तुम्हारा कहाँ जाना होता है, कहाँ उठना बैठना होता है? कौम को पता चले ना बेहतरीन मुलाजमत कहाँ की है। ना मैं आपकी बारी में बोला, ना मैं आपकी बारी में इल्जाम लगाने से पहले गिरबान में झांक अपने ले लें पहले। हम तो आपसे काम भी सीखते हैं, अदालतों में आपको देखते रहे हैं। इस तरह की लैंग्वेज और लहजा इस्तेमाल ना करें। नहीं तो और कैसा लहजा इस्तेमाल करें? गिरबान में अपने जांगो, आप जहाँ उठते बैठते हो हरे को पता है, चले हरे को अंदाजा है एक दूसरे आजकल कहाँ गेट नंबर 4 पे कौन जाता है, क्या करता है। अच्छा चले वापस टॉपिक पे आते हैं जी। टॉपिक पे बात करते हैं ताड़ साहब, टॉपिक पे बात करते हैं। लेट्स लीव दिस जी। मेरी जहाँ पे प्रैक्टिस रही है, जहाँ चेंबर रहा है, सारों को पता है। आप अपने माजी पे सिर्फ नजर डाल लीजिए। मैंने सिर्फ आपको आईना दिखाया है। नहीं आईना क्या दिखाया आपने? कलमा खा के कहना पढ़े कलमा और बताएं। आप नहीं जाते 4 नंबर गेट पे, बताएं ना जरा कौन को पता लगेगा। मैं आज तक नहीं गया। अजीब बात कर रहे हैं आप। कलमा पढ़ लेना जरा, ना करें, कलमा पढ़ ले। नहीं मिला किसी को कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं सर। टॉपिक पे झूठ बोलते हैं, टॉपिक पे आज उनके सर पे बैठ के घूमते कर रहे हैं और बातें करते हैं। आपको याद है मंसूर साहब, आपको याद है ये कुरान ले आए थे बीच में कि मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा, फिर ये पाकिस्तान नहीं आए थे। ना करें, मैं आया हूं, बिल्कुल आया हूं, आपके सामने बैठा हूं, आज भी बैठा हूं। देख लिया मैंने जो कहा था सच साबित हुआ कि नवाज वजीर आज़म नहीं बनेगा। मैंने कहा था डील के साथ आया, वो भी हुआ। डेट पे आपने तो कहा था नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा। वो मैंने कहा था डील के साथ आएगा, डील के साथ आया। मैं मालूम भी की थी, फेल है। मैंने कहा था मैं क्या कर सकता हूं? आपने चले वो मैंने कहा था वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, नहीं वज़ीर आज़म बना। क्यों नहीं बना? बनाओ ना उसको वज़ीर आज़म। आप ऐसा कीजिए मंसूर साहब, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, मेरा टाइम इनको दे दें तो मैं किसी और दिन आ जाऊंगा। नहीं सर, हम वापस टॉपिक पे आते हैं सर। टॉपिक पे ये सर, अब कोई एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेगा। ताड़ साहब बात कंप्लीट कीजिए, लेट्स कम बैक। आप अगर देखिए ना, मैं तो इनको एक दफा भी इंटरप्ट नहीं किया। आप दोनों काबिल एहतराम वकला हैं, दोनों काबिल एहतराम। आप प्लीज टॉपिक पे वापस आ जाइए। 4 हल्कों के बारे में बात हो रही, ताड़ साहब उस पर कमेंट कीजिएगा। देखिए मैं बात ये कर रहा हूं कि ट्राइब्यूनल जब हाई कोर्ट के जजेस का है
आपने 4 हलकों के लिए भी हाई कोर्ट के जजेस के पास जाना है। इनको आदत पड़ गई है प्रोसीजर छोड़ के तो दूसरा प्रोसीजर अडॉप्ट करने की, तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। ताड़ साहब 2013 में भी द स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम एग्जैक्टली 4 कंस्टिट्यूएंसीज। वो 2014 में सर जाके 126 दिन का धरना हो गया, सारा कुछ हो गया। फिर आपने ही फरमाया कि जनाब चीन के सदर ने आना था, उनका सदर का दौरा जो है वो मौखर हो गया। वी सॉ ऑल दैट, पूरे मुल्क ने सब कुछ देखा। तो सर वो खुदा न खास्ता 1 साल के बाद फिर कोई धरना हो, फिर इस्लामाबाद को जो है वो बंद करना पड़ जाए, बेहतर नहीं है सर इसको मुसीबत को अभी खत्म कर दें? नहीं, कोई आप देखें मईशत किसी नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जाएं ट्रिब्यूनल के अंदर अपना केस आर्ग्यू करें, बिल्कुल मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ। अच्छा, ये हमने वैसे ही हफ्ते को भी देखा कि हफ्ते को भी आप लोगों ने लाहौर में गिरफ्तारियां वगैरह पंजाब गवर्नमेंट ने की वहाँ पे, तो अब क्या पंजाब में एहतजाज की इजाजत नहीं है? क्योंकि इन्होंने अब इतवार की भी कॉल दी हुई है एहतजाज की, तो क्या अब पंजाब में आप नहीं अलाउ करेंगे किसी को एहतजाज? बिल्कुल पुरअमन एहतजाज की जरूर इजाजत है, ठीक है, मगर आप वो वीडियोस निकाल के देखें जब जमान पार्क से लोग लिबर्टी चौक आए थे, अस्करी टावर को आग लगाने के बाद वो कहाँ गए थे? होता है ना बंदा इन्होंने कहा हमारे वर्कर ही नहीं है, उनको मुझे भी टाइम दे रहे हैं, आप बात करने देंगे तो सदीक साहब, या आपको किसी ने सिखाई नहीं तमीज कि आप अपनी बारी पे बात करने? नहीं ताड़ साहब, आप बात इतनी क्या बेसब्री है? ताड़ साहब बात कंप्लीट, झूठ बोलेगा मैं तो बर्दाश्त कर सकता हूं, मेरे में आदत है। नहीं, कितनी सजाएं दे दी आप लोगों ने, ये बताएं ना आप। तो बात ये है कि वो मुकदमे चल रहे हैं। हाँ, तो जब चलेंगे, जब सजाएं होंगी फिर कर लेना जो मर्जी बात है। ठीक है, एक बात जो समझने वाली बात है ना, मौका पूरा था इनके पास, अभी भी मौका पूरा है। 9 में जाएं, किसने रोका है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बंदी लगा सकते थे, सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अगर आप कर सकते थे, कुछ तो किया नहीं। वही निगरान हुकूमत तो आई है उनकी हुकूमत, उन्होंने छोड़ दें वो निगरान को। मैं आपको कैबिनेट भी नहीं बनी, वो निगरान साहब ने पीडीएम हाफ थी या पीडीएम 2 है। असल बात जो है ना मंसूर भाई, हम बातों में तरफ आ गए। मैं जो अब बैठा हुआ ना, आज मैं इसको चैलेंज करने लगा हूं फिर से। आर्टिकल 63 में कहते थे री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया, आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी उनको छोड़ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को छोड़ के बाकी से सियासी जमातों को दे दे। एक मेंबर ने भी कहा है कि जब तक आइन में 51 में तरमीम नहीं होती और 106 में तरमीम नहीं होती है, सीटें नहीं दी जा सकती। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने री राइटिंग ऑफ द क्वेश्चन के अलावा, अगर मुझसे पूछते हैं, उन्होंने आइन में तरमीम कर दी है। उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये चैलेंज है इस हवाले से, ये बताएं ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है? ये तारड़ साहब, ये बेसिकली पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो स्टे आया है सर, ये उसका जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो आपकी सीटें दोबारा आपके हाथ से चली जाएंगी सर? नहीं, देखें ये हो नहीं सकता ना मंसूर साहब, उसका एक प्रोसीजर है। आप कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में शेयर, तो इत्तेहाद काउंसिल की एक सीट भी नहीं है नेशनल असेंबली में जी। और आर्टिकल 51 ये बताइएगा कहां लिखा है कि आर्टिकल 51 में प्रोपोर्शनल एक-एक करके सर, एक-एक मंसूर साहब, अगर आप मुझे इजाजत दे दें, मेरा ख्याल है इस तरह शो शायद ना हो ताड़ साहब, मैं इनको शायद पता नहीं। आप बोलिए ताड़ साहब, ये कौन होता है बैठ के सीटों को बैठ के डिसाइड करने वाला? इसका क्या ताल्लुक है? नहीं सर, वो तो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं ना, उन्होंने तो नहीं फैसला। मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं। कौन होता है वो सर? वो बाइंड कर रहे हैं ऐसी मैं तो इलेक्शन कमीशन कह रहा हूं, मेरे को लड़ाई कर। हां, वो अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन अगर किसी के साथ मिला हुआ है, अपना ज्वाइंट हैंड इन ग्लव्स किसी के साथ किए, तो वो एक अलग बात। नासिम, बहुत सारे सहाफियों का ये कहना है कि अता तारड़ जब इलेक्शन वाले दिन हारने लगे तो ये ताकतवर लोगों से मिले और उनके तरले मिन्नतें की, और उसके बाद क्या होता है कि रिजल्ट आना बंद हो जाते हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट आते हैं तो नून लीग के बाकी उम्मीदवारों की तरह अता तारड़ भी जीते हुए दिखाई देते हैं। नाज़रीन, अजहर सदीक ने जब दलाइल देने की कोशिश की तो अता तारड़ को गुस्सा आ गया और उनका कहना था कि आप अपने गिरेबान में भी झांकिए, अपना रिकॉर्ड भी चेक करिए और अपनी हिस्ट्री भी चेक करें और फिर बात करें। नाज़रीन, फिर इस पर अजहर सदीक का भी ये हक बनता था कि वो लोगों को बताए कि किस तरह से सहूलतकारों की सहूलतकारी से अता तारड़ इलेक्शन वाले दिन जीते, और जिस तरह की ये सियासत करते हैं वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। नाज़रीन, अजहर सदीक ने जब ये कहा कि तुम कलमा पढ़कर ये कहो कि तुमने ताकतवर लोगों से नहीं मिले, तो इस पर अता तारड़ गुस्से में आ गए और हाइपर हो गए। नाज़रीन, इससे साफ जाहिर है कि अजहर सदीक सच्चे थे और अता तारड़ के पास इसका कोई जवाब नहीं था, और ये बात तो पहले से ही काफी तजिया नगार और काफी सियासतदान और पीटीए खुद भी कह रही थी कि पीटीए की मखसूस नशिस्तों पर नून लीगियों की नजर है और पीटीए की को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।